हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड जीएस पेड क्लासेस में झारखंड का हिस्ट्री स्टार्ट किया जा चुका है। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि किस तरह से झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश होता है। तो झारखंड में अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा है। देखिए, सिंहभूम में आप सभी जानते हैं कि इनका जो प्रवेश होता है ये सिंहभूम में होता है। तो सिंहभूम कहने का मतलब क्या हो गया? सिंहभूम कहने का मतलब ये हुआ कि जो सिंहवंश का पोरहाट है, सिंहवंश का जो पोरहाट हो गया, इसके दक्षिण में हो जनजाति का कोल्हान है। ओके। इसके पश्चिम में सरायकेला खरसावां है। सरायकेला खरसावां जो है सिंहवंश के राजाओं के द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन बाद में ये काफी ज्यादा अलग हो जाता है। और ऐसा अलग होता है कि पोरहाट के राजाओं को ये काफी ज्यादा परेशान करता है, तंग करता है, बार बार आक्रमण करता है, लूटपाट करता है। और परेशान होकर के पोरहाट के राजा किसके पास चले जाते हैं मदद मांगने के लिए? अंग्रेजों के पास। ओके, अभी ये सब पढ़ेंगे आप। तो सरायकेला खरसावां इसके दक्षिण में ढालभूम है, इसके दक्षिण में ढालभूम है। तो अगर ऑप्शन में सिंहभूम ना रहे तो ढालभूम रहेगा। ओके, सिंहभूम ये पूरा का पूरा क्षेत्र सिंहभूम ही कहलाता है। तो सिंहभूम में सबसे पहले प्रवेश जो होता है वो ढालभूम में होता है। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि किस विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का प्रवेश होता है, तो ढाल विद्रोह के दौरान। ढाल विद्रोह के दौरान। ये सभी चीज जो है आप लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। सिर्फ 2 क्लास हुआ है इसके पहले। एक में मैंने पढ़ाया था कि किस तरह से अंग्रेज आते हैं और जो ढाल भूम के राजा होते हैं वैकुंठ ढाल, उनके गढ़ पर जो है आक्रमण करते हैं। राजा को महल छोड़कर जाना पड़ता है, वो आग लगाकर चले जाते हैं, फिर भी कैप्चर कर लिया जाता है फर्गुसन के द्वारा, और उनके भतीजे जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया जाता है। ओके। उसके बाद फिर आप लोगों को बताया गया था ढाल विद्रोह, क्योंकि उसी के जस्ट बाद ये पढ़ना पड़ता है। ओके, तो ये चीज है। आज हम लोग पढ़ेंगे पोरहाट। पोरहाट में अंग्रेजों का प्रवेश कैसे होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे पोरहाट में अंग्रेजों का प्रवेश। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और जो है नोट्स अभी मत बनाइए, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स है, याद करने लायक है। लास्ट में जब ये कंसेप्चुअल क्लास खत्म हो जाएगा तो इसी के लास्ट में मैं आपको ये रिवीजन करवा दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, ये फैक्ट्स देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने पहले से ही लिख के रखा है। ये मैं लास्ट में बताऊंगा, एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि याद क्या रखना है। ठीक है, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी कि कौन से ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कौन से कंसेप्ट्स जो बस समझना है, उसको समझने के तौर पर देखना है। ओके, तो ये मैंने लिख रखा है, ये चिंता आप मत कीजिए। ये लास्ट में रिवीजन करवाऊंगा मैं, अभी ये समझ में उतना नहीं आएगा। ओके, ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाएगा डेमो वीडियो के तौर पर। तो ये सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये जो लेक्चर है ये अगस्त तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगस्त के लास्ट वीक तक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये लेक्चर जेपीएससी पीटी में जो 100 कहना सही नहीं होगा, 100+10 110 क्वेश्चन जो झारखंड जीएस से आता है। ओके, जेएसएससी सीजीएल का जो 40 क्वेश्चन होता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ वो सभी एग्जाम जो कि झारखंड में हो रहे हैं, जिसमें झारखंड जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये कोर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्लीट है, ये झारखंड जीएस का कंप्लीट पैकेज है। और मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा जेएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब जेएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो बता दिया जाएगा, जिससे आप बाद में छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। और 250 से 300, यहाँ पर 200 लिखा हुआ, 250 से 300 लेक्चर इसमें अपलोड होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पोरहाट में अंग्रेजों का प्रवेश। तो अभी तक देखिए, अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं बस थोड़ा सा बता दूं कि इसके पहले क्या हो चुका है। इसके पहले ढालभूम में, इसके पहले जो है ढालभूम में अंग्रेजों का आधिपत्य स्टार्ट हो चुका है, अंग्रेजों का अधिकार हो चुका है। कैसे? शुरुआत में बैकुंठ ढाल को हराकर जगन्नाथ ढाल को यह राजा बनाते हैं। बाद में जगन्नाथ ढाल विद्रोह कर देते हैं, फिर इनके चचेरे भाई नीमू ढाल को राजा बनाया जाता है। बाद में क्या होता है कि इनका इतना कंट्रोल होता है ढालभूम में, जगन्नाथ ढाल का ढालभूम के क्षेत्र में, कि वापस से अंग्रेजों को जगन्नाथ ढाल को राजा बनाना पड़ता है। लेकिन जो राजा बनाते हैं तो ये संधि होती है। संधि क्या होती है कि पहले वर्ष 1000, फिर 2000, फिर 3000, इस तरह से तुम टैक्स दोगे और उसके बाद जो है 4200 समथिंग जो है टैक्स रखा जाता है।
तो ये संधि होती है, और संधि में अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है आधिपत्य जो है अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। तो अधीनता जो है स्टार्ट हो चुकी है, मतलब आधिपत्य जो है अंग्रेजों का स्टार्ट हो चुका है। तो ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 1767 का। 1767 में जब फर्स्ट टाइम जगन्नाथ ढाल राजा बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, तो वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल इसको ध्यान से समझिए और आप जो है इसको कोरिलेट कर पाएंगे। देखिए ये जो मैप है इसको मैंने टेलीग्राम में सेंड किया था, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये राम तिवारी की पुस्तक से मैंने आपको मैप जो है भेजा है, आप बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा। कौन सा राजवंश कहाँ पर है ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। ओके, तो देखिए, तो 1767 में क्या हुआ? 1767 में जो है जगन्नाथ ढाल राजा बन जाते हैं। जगन्नाथ ढाल राजा बन जाते हैं। ये बिल्कुल स्टार्टिंग का है, जब बैकुंठ ढाल को कैद करके मिदनापुर के जेल में जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया जाता है, तो उस समय की घटना है। तो यहाँ पर जो पोरहाट है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पोरहाट, तो पोरहाट क्या परेशान है? परेशान किस चीज को लेकर है? ये सरायकेला खरसावां जो आप देख रहे हैं, देखिए सरायकेला खरसावां जो है अभी ये इतना पावरफुल नहीं हुआ है। पावरफुल मैंने क्यों कहा? क्योंकि अंग्रेजों, आप जानते हैं कि अंग्रेजों का बहुत ही ज्यादा समर्थन था इनको, तो अभी वो समर्थन उतना उस लेवल पर प्राप्त नहीं है। लेकिन फिर भी ये सरायकेला जो राजा हैं वो इनको परेशान करते हैं। परेशान कैसे करते हैं? ये जो है यहाँ पर आते हैं, आक्रमण करते हैं, लूटपाट करते हैं, वापस चले जाते हैं। कोल्हान में जो हो जनजाति के लोग हैं, तो उनका संबंध पुरहाट के राजा से कैसा है? उनका संबंध आप कह सकते हैं कि दोस्ती की तरह है, दोस्त की तरह है। और जब भी इनका मन करता है हो जनजाति के लोगों को, तो ये कुछ गिफ्ट, कुछ उपहार जो है अनाज वगैरह दे दिया करते हैं। टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स के रूप में उस अनाज को, उस गिफ्ट को नहीं देते हैं। जब इनका मन होता तब देते हैं। फिर भी आसपास के जो लोग हैं ये पोरहाट पर आक्रमण करते रहते हैं। ओके, तो ये परेशान है, पोरहाट परेशान है और थोड़ा कमजोर भी हो चुका है। ओके, ये उस समय की घटना जब यहाँ के राजा थे जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। ओके, अब क्या होता है कि पोरहाट राज का जो राजा है, इनको पता चलता है कि जो अंग्रेज है ये एंटर कर चुके हैं झारखंड में, इस क्षेत्र में एंटर कर चुके हैं। और इनकी जो नीति है वो विस्तार वाली नीति है, मतलब ये जो है अपना क्षेत्र बढ़ाते चल रहे हैं। जो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनको जो है कुछ टैक्स देना पड़ता है, बाकी अंग्रेज सपोर्ट करते हैं। जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनको क्या करते हैं, युद्ध करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। ओके, तो पुरहाट के राजा सोचते हैं कि क्यों ना अंग्रेजों की मदद ली जाए। ये सभी लोग जो आक्रमण करते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि अंग्रेजों के अधीन ही रहेंगे, उनको कुछ टैक्स दे दिया जाएगा, बदले में बाकी लोग जो आक्रमण करते हैं उनसे तो कुछ मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी उद्देश्य से जो पुरहाट के राजा हैं, इसी उद्देश्य से जो पोरहाट के राजा हैं, कौन है इस समय? इस समय जगन्नाथ सिंह हैं। तो कंफ्यूज नहीं करना, जगन्नाथ ढाल अलग हैं और जगन्नाथ सिंह ये चतुर्थ हैं। ठीक है, क्योंकि इनके नाम से बहुत सारे राजा हुए हैं। तो ये राजा हैं। अब ये क्या करते हैं कि जगन्नाथ जो ढाल राजा बने हैं, तो इनको बधाई देने के लिए अपने एक प्रतिनिधि को भेजते हैं। अपने जो है, ये हर सही तरीके कुछ देख लीजिएगा, थोड़ा गलत लगता है, तो प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो भेजने का उद्देश्य जो है ये बधाई देना नहीं है, भेजने का उद्देश्य ये है कि उस समय जो कंपनी कहने का मतलब ये हो गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज है, तो उनसे ये मुलाकात करे, और मुलाकात करके जो राजा की इच्छा है कि मैं आपके अधीन आना चाहता हूं, इस इच्छा को उनके सामने आप रखें। तो प्रतिनिधि जाता है, जगन्नाथ ढाल से भेंट करता है, इनसे मुलाकात होती है, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बधाई देते हैं। और फिर क्या होता है कि पास में जो हेड है वो कहाँ रहेगा? मिदनापुर में रहेगा ना। मिदनापुर आपको समझाया गया था लास्ट क्लास में। 1760 में जो अधिकार जो है अंग्रेजों को मिल जाता है, लेकिन पूरी तरह से तब मिलता है जब बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद के संधि के 1 वर्ष के बाद 1766 में अंग्रेजों का पूरी तरह से अधिकार मिदनापुर में हो जाता है, और यहीं से जो है ये झारखंड के क्षेत्र को, उड़ीसा के क्षेत्र को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मिदनापुर जो है प्रतिनिधि जाते हैं और अंग्रेजों से बात करते हैं। ओके, तो ये जो मिदनापुर जाते हैं, ये हो गया झारखंड का क्षेत्र। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिदनापुर है, और ये हो गया उड़ीसा, ये उड़ीसा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ढालभूम, ये सरायकेला खरसावां, ये पोरहाट, और ये कोल्हान हो गया। तो इसका जो प्रतिनिधि है ये पहले इसको बधाई देता है और मिदनापुर जाता है। तो मिदनापुर जब ये जाता है तो अंग्रेज क्या है कि अभी ये परेशान है। परेशान किस चीज को लेकर है? यहाँ पर जो उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ पर मराठा का भी शासन चल रहा है। ओके, अंग्रेजों का शासन यहाँ स्टार्ट नहीं हो पाया अभी तक। क्लियर?
तो अब क्या है कि ये खुद परेशान है, क्योंकि ये खुद विस्तार की नीति पर चल रहा है, सभी जगह इनको जो है शासन करना है, तो मराठा से आक्रमण हो रहा है लगातार। ओके, तो जो है ये कटक कटक वाले क्षेत्र में जितने भी अंग्रेज मिदनापुर वाले थे, वो सभी कटक वाले क्षेत्र में बिजी थे। तो जब ये प्रतिनिधि जाता है तो इनको मना कर दिया जाता है कि अभी क्या है कि हम लोग बिजी हैं, बाद में इन बातों को देखा जाएगा। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब पहला जो था, पहली बार जब ये भेंट होती है तो अंग्रेज मना कर देते हैं। ओके, पहली बार जब भेंट होती है तो मना कर देते हैं। क्लियर, ये चीज है। अब क्या है कि जब प्रतिनिधि मिलता है तो उसके 6 मंथ के बाद, ओके, उसके 6 मंथ के बाद की घटना मैं आपको बता रहा हूं। प्रतिनिधि मिलती है, प्रतिनिधि जो है अंग्रेजों से मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज मना कर देते हैं 6 मंथ के बाद। अब क्या है कि कुछ लोगों को पता चलने लगता है कि पोरहाट के राजा ने कोशिश की थी अंग्रेजों से मिलने की। तो इसका एक चचेरा भाई है शिवनाथ सिंह, इसका एक चचेरा भाई है शिवनाथ सिंह, प्लस सरायकेला खरसावां तो है ही, वो तो परेशान कर ही रहा है। अब जो है कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही है पोरहाट के राजा को। तो पोरहाट का जो राजा है ये फिर से प्रतिनिधि को भेजता है और खुद भी बात करता है अंग्रेजों से। ओके, मिदनापुर जो है, मिदनापुर के जो रेजिडेंट ऑफिसर होते हैं उनसे बात होती है। ओके, कि आसपास के जो राजा हैं वो आक्रमण करते हैं, प्लीज जो है आप मदद कीजिए इनके रिस्पेक्ट में। ये चीज हो गया। शिवनाथ सिंह को कुछ सबक सिखाइए। बदले में क्या करेंगे, बदले में हम आपके अधीन रहेंगे और आपको टैक्स देंगे। ये खुद बोलता है, कौन बोलता है? जगन्नाथ सिंह चतुर्थ बोल रहा है कि खुद हम लोग टैक्स देंगे। ओके, बस आपको बदले में ये सब करना है। तो अंग्रेज को थोड़ा ठीक लगता है कि टैक्स देने के लिए तैयार है, ये जो अधीन आने के लिए तैयार है। तो अंग्रेज क्या करता है कि उस समय एक अधिकारी होता है जिसका नाम होता है बंसी टाट, इसका नाम है बंसी टाट। ये जो है ये भेजता बंसी टाट को कहाँ, पुरहाट भेजता, और बोलता जाके पता करो तुम कि ये जो पुरहाट वाला क्षेत्र है यहाँ पर किसी का आधिपत्य तो पहले से स्टार्ट, किसी का आधिपत्य तो नहीं चल रहा है, मतलब हम मराठा से लड़ रहे हैं, पता चला मराठा भी वहां पर अधिकार जमा रहे हैं, तो वहां भी मराठा से लड़ना पड़ेगा, फिर तो हमें काफी हानि होगी। तो बंसी टाट को भेजते हैं मिदनापुर के जो रेजिडेंट होते हैं, रेजिडेंट ऑफिसर। बंसी टाट जाता है, पता करता है, बोलता नहीं पुरहाट पूरी तरह से क्लीन है, अभी तक जो है किसी का राज यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो पाया है, सिंह वंश का ही राज है। ये वापस आकर मिदनापुर के जो ऑफिसर हैं उनको जवाब देता है। ओके, लेकिन फिर भी ये मिदनापुर के जो अंग्रेज हैं ये कटक में बिजी हैं। क्यों बिजी हैं? ये मराठों से लड़ाई कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा खासा टक्कर इन्होंने दे रखा था ना मराठा, तो ये तो चार हैं लेकिन ये मदद नहीं कर पाते हैं। देखिए अभी इनको जरूरत नहीं है, अभी जो अंग्रेज हैं उनको जरूरत नहीं है, अब जरूरत महसूस होगी। कैसे? देखिए, ये जो झारखंड का क्षेत्र है, ये जो झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया मिदनापुर, यहाँ पर हो गया मिदनापुर। ओके, नीचे क्या है, उड़ीसा है, नीचे उड़ीसा है। तो ये जो मिदनापुर के क्षेत्र में अंग्रेज रहते हैं, तो यहाँ पर तो पूरी तरह से अधिकार है अंग्रेजों का। अब ये क्या करते हैं, एक मिनट में जरा चेक कर लेता हूँ सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। ओके, सब कुछ वॉइस वगैरह सब कुछ ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि उड़ीसा में क्या होता है, उड़ीसा में तो मराठा है। देखिए अभी तक जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने, मतलब सिंहवंश राजा, पुरहाट के राजा ने बहुत बार ट्राई किया कि अंग्रेजों से मदद ली जाए। क्यों? क्योंकि वो परेशान है बेचारे, है ना। लेकिन अंग्रेजों ने मदद नहीं की, क्योंकि इनको फायदा उतना नहीं दिख रहा था। अब जो है इनको फायदा दिखेगा। कैसे? देखिए, उड़ीसा में भी नमक व्यापार चलता है, मिदनापुर में भी नमक व्यापार चलता है, यहाँ पर अंग्रेजों का एकाधिकार है। लेकिन इनमें जो है अंग्रेज जो नमक बेच रहे हैं क्वालिटी खराब है और पैसे भी ये ज्यादा ले रहे हैं। तो व्यापारी को शुरुआत में फोर्स किया जाता था कि तुम मिदनापुर से ही लो। अब क्या है कि ऑप्शन मिल गया उड़ीसा में, उड़ीसा में भी नमक मिल रहा है। ओके, तो जितने व्यापारी हैं ये क्या करते हैं व्यापारी, अब जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि जितने भी साउथ जाते हैं, जितने लोग साउथ जाते हैं उनको झारखंड के क्षेत्र से ही होके जाना पड़ता है, ये आपने पढ़ रखा है। तो जितने व्यापारी आते हैं वो मिदनापुर ना जा करके वो क्या करते हैं, ये आ जाते हैं उड़ीसा के क्षेत्र में। ओके, उड़ीसा के क्षेत्र में तो बीच में आता है पोरहाट, बीच में आता है पोरहाट। तो पोरहाट क्या करता है कि इनको सपोर्ट करता है, बोलता है ठीक है तुम इस रास्ते से होकर गुजरो, उड़ीसा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदले में कुछ हमें टैक्स दे दिया करना। व्यापारी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। ओके, तो जितने व्यापारी होते हैं सभी उड़ीसा से नमक लेना शुरू करते हैं। अब इनको होने लगता है घाटा, जो अंग्रेज हैं मिदनापुर के अंग्रेज। ओके, तब ये देखते हैं कि मिदनापुर में जो नमक है इनसे व्यापार तो हो नहीं रहा है। क्यों? सारे व्यापारी चले जा रहे हैं उड़ीसा, और इनमें सपोर्ट कौन कर रहा है, पोरहाट का राजा।
तो ये जो क्षेत्र है, देखिए उस समय रास्ता ऐसा बना हुआ था ना, पूरा जंगल क्षेत्र था ना, तो रास्ता ऐसा बना हुआ था कि व्यापारियों को इसी मार्ग से ही होके जाना पड़ता। किसी भी हाल में आप कहीं भी एंट्री कीजिए, इसी मार्ग से ही होकर जाना पड़ता। तो फिर अंग्रेजों को ये महसूस हुआ कि ये जो क्षेत्र है, ये अंग्रेजों के अधीन होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, राजस्व घाटा होना शुरू हो जाएगा। तब जाके इनको याद आती है कि पुरहाट का राजा तो खुद हमारे पास आ रहा था। ओके, तो क्यों ना अच्छे से अब संधि कर लिया जाए। तो यहाँ पर संधि का जो उद्देश्य है वो क्या है, यहाँ पर संधि का उद्देश्य मात्र यही है कि जो नमक का व्यापार है वो मिदनापुर तक ही रहे, ये उड़ीसा ना पहुंचे, मराठों तक ना पहुंचे। ओके, तो अब क्या है कि ये जो जिम्मेदारी है, ये एक अंग्रेज अधिकारी को दिया जाता है जिसका नाम है कैप्टन फॉरबिस। कैप्टन कैप्टन फॉरबिस। ओके, कैप्टन फॉरबिस को ये जो है काम दिया जाता है कि तुम जाओ और संधि करो, ताकि पुरहाट का क्षेत्र अंग्रेजों का हो जाए और जितने नमक व्यापारी हैं उनको मिदनापुर ही आना पड़े। ओके, तो अब क्या है, ये कैप्टन फॉरबिस है, ये किनसे जो है संधि करेगा, जगन्नाथ सिंह के साथ, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के साथ संधि करे। तो संधि में क्या होता है, संधि में यही होता है कि जितने नमक व्यापारी हैं, जितने नमक व्यापारी हैं उनको मार्ग नहीं दिया जाएगा इधर जाने के लिए, उड़ीसा जाने के लिए। ओके, उनको शरण नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी अंग्रेजों के विरोधी हैं उनको भी पुरहाट के क्षेत्र में शरण नहीं दिया जाएगा। ओके, इतना ही संधि होता है, जो विरोधी हैं उनको शरण नहीं दिया जाएगा, बस इतना ही संधि होता है। तो यहां पर जो संधि का उद्देश्य है वो ये नहीं है कि हम पुरहाट में आधिपत्य स्टार्ट कर रहे हैं, बस इतना है कि जो नमक के व्यापारी हैं वो उड़ीसा ना जाए, मिदनापुर आ जाए, बस इतना ही उद्देश्य है। इतना ही काम जो है मिल रहा है अंग्रेजों को। चलिए, इतना संधि हो गया। ये जो बात हुई है, ये बात हुई है 1773 की। अब समय आगे बढ़ता है। अब क्या है कि 1793 में 1793 में आप जानते हैं कि पुरहाट हो गया, इसके बगल में सरायकेला का राज है। ओके, तो 1793 में सरायकेला के साथ संधि होती है, इसी तरह की संधि होती है। क्या संधि होती है कि जितने अंग्रेजों के विरोधी हैं उनको शरण नहीं दिया जाएगा, किसी तरह का सपोर्ट नहीं किया जाएगा। सरायकेला के राजा बोलते हैं बिल्कुल हम आपकी बात मानेंगे। 1793 की यह घटना जब संधि होती है सरायकेला के साथ। ओके, धीरे धीरे जितने भी आदेश होते हैं अंग्रेजों का, वो सरायकेला के राजा काफी अच्छे से फॉलो करते हैं, मानते हैं। ओके, काफी ज्यादा विश्वास बढ़ने लगता है अंग्रेजों का सरायकेला राजा के प्रति। ओके, अब क्या होता है, ये जो घटना है 1803 का मैं बता रहा हूं, 1803 का, 1803 में एंग्लो मराठा वार होता है, सेकेंड एंग्लो मराठा वार होता है। और इस वार में अंग्रेजों को जो है काफी ज्यादा मदद की जरूरत होती है। ओके, तो उस समय जो लॉर्ड वेलेजली होता है, लॉर्ड वेलेजली, वो सरायकेला के राजाओं से जो है, सरायकेला राजा को लिखता है, लेटर लिखता है। बोलता क्या है वेलेजली, ये बोला जाता है सरायकेला राजा को कि जो लुटेरे तथा शत्रुओं के दल हैं उनको अपने राज्य से होकर ब्रिटिश कंपनी का जो क्षेत्र है वहां पर आप आने नहीं देंगे किसी भी हाल में। सरायकेला बोलता है बिल्कुल हम लोग आने नहीं देंगे, उसको रोक कर रखेंगे और उसके खिलाफ जो है हम लोग विरोध भी करेंगे। ठीक है, ये बात हुई है 1803 जब वेलेजली बोलता है। ये चीज हो गया, ये वेलेजली जो है आप याद रखेंगे, ये कौन बोलता है, वेलेजली बोलता है, लिखता है सरायकेला राजवंश को कि तुम जो है किसी भी विरोधी लुटेरे शत्रुओं को जो है ब्रिटिश कंपनी के राज्य में इस क्षेत्र से होते हुए नहीं आने दो। ये चीज हो गया, सरायकेला सपोर्ट करता है। देखिए ये जो मैं बता रहा हूं ना, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सरायकेला खरसावां पावरफुल कैसे हो जाता है और कैसे पुरहाट को तंग करना शुरू करता है। तो थोड़ा सा बैक में जाकर ये मैं बता रहा हूं, जबकि ये सब चीज आपको रीजनल डायनेस्टी में सरायकेला खरसावां जब पढ़ाया जाएगा तो उस समय ये सब आप अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ थोड़ी जरूरत है इसलिए बताया जा रहा है आपको। तो ये हो गया। आगे चलकर क्या होता है कि मराठा जो है, मराठा अब युद्ध होना स्टार्ट हो रहा अच्छा खासा मराठा के साथ अंग्रेजों का। ओके, तो मराठा जो है सरायकेला क्षेत्र से होकर गुजरना चाहता है, सरायकेला क्षेत्र से होकर गुजरना चाहता है। तो उस समय अंग्रेज का एक ऑफिसर था, नाम था एच एच अर्नेस्ट। ये क्या बोलता है सरायकेला राजाओं को कि
वो जो मराठा क्रॉस करने वाले हैं सरायकेला राज, तुम्हारे राजवंश को जो, तुम्हारे राज क्षेत्र को जो क्रॉस करने वाले हैं, उसको किसी भी हाल में क्रॉस होने नहीं देना है। एच अर्नेस्ट बोलता है, सरायकेला बोलता है बिल्कुल उसको ना ही किसी तरह की मदद मिलेगी, ना ही उनको जो है क्रॉस होने दिया जाएगा। ये चीज हो रहा है, सरायकेला काफी मदद हो रहा है, सरायकेला जो है काफी मदद कर रहा है। इसके बाद एक और ऑफिसर का नाम आप याद रखेंगे, कैप्टन बर्थ। ओके, कप्तान बर्च बोलते हैं, बर्थ नहीं, कप्तान बर्च। ओके, तो कप्तान बर्च देखता है और ये बोलता है कि आपने जो इतना मदद किया है, तो इसके लिए क्या है कि गवर्नर जनरल उस समय जो थे, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ओके, उन्होंने ऐसा कहा है कि आपसे किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा, आपको टैक्स मुक्त कर दिया जाएगा, जैसे आप पहले रहते थे वैसे ही आप रहेंगे। अब देखिए, इतना अगर किया जा रहा है किसी राजवंश का, अगर किसी राज का टैक्स जो है फ्री कर दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कैसा रिश्ता होगा। तो अब सरायकेला खरसावां बिल्कुल जो है पावरफुल हो गया है। पहले तो पुरहाट को ये तंग कर ही रहा था, अब और ज्यादा करेगा। तो यहाँ पर जो पुरहाट है, नीचे कोल्हान है, यहाँ पर सरायकेला खरसावां है, और यहाँ पर ढालबुम है। देखिए, सरायकेला खरसावां अलग है, लेकिन दोनों को साथ में लेकर मैं बता रहा हूँ, ओके, ज्यादा भी अलग नहीं है। ये ढालबुम हो गया। तो अब क्या है कि ये ज्यादा ही परेशान कर रहा है पुरहाट को, बार बार आक्रमण कर रहा है। तो पुरहाट और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई थी, वो संधि क्या थी? वो तो सिंपल सा था ना, नमक व्यापार को लेकर, और कुछ नहीं था उसमें। ओके, और कुछ उसमें नहीं था। तो ये जो घटना है, ये घटना है 1809 की। 1809 में क्या होता है कि जब बहुत ही ज्यादा सरायकेला खरसावां से पुरहाट के राजा परेशान हो जाते हैं, तो ये फिर से अंग्रेजों के पास पहुंचते हैं कि हमने संधि की थी, हमने आपकी बात मानी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि सरायकेला खरसावां जो है बार बार हम पे आक्रमण कर रहा है, लूटपाट करता है और यहाँ से खजाना को ले जाता है। आप क्या कीजिए, सरायकेला खरसावां पर आक्रमण कीजिए, उसको जो है सबक सिखाइए। अंग्रेज बोलता, पागल हो क्या, सरायकेला खरसावां पर हम लोग आक्रमण करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो अब क्या है, पुरहाट के राजा को यकीन होने लगता है कि कोई मदद मिलने वाला नहीं है सरायकेला खरसावां के विरुद्ध। ओके, एहसास हो गया, ठीक है। धीरे धीरे इसी तरह से चलता रहता है, कोई मदद नहीं मिलता, ये जो है मन ही मन हार जाता है। अब बात हो रही है 1818 की, 1818 की। 1818 में क्या होता है, एंग्लो मराठा वार फिर से होता है। ये जो है थर्ड एंग्लो मराठा वार है, थर्ड एंग्लो मराठा वार है। इस समय क्या होता है, मराठों की हार हो जाती है, मराठाओं की, मराठा जो है ये हार जाते हैं, अंग्रेजों की जो जीत होती है। इसी के साथ जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अंग्रेजों का आधिपत्य जो है स्टार्ट हो जाता है, अंग्रेजों का आधिपत्य स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर भी अंग्रेजों का आधिपत्य है, ये क्षेत्र में, यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो हो ही चुका था, सरायकेला में हो ही चुका है। ओके, अब अंग्रेजों को ये महसूस होता है कि अब जो है विस्तार की नीति को हम लोग फिर से आगे बढ़ाते हैं अच्छे से, और ये जो हम लोगों ने प्लान किया था कि पुरहाट की मदद नहीं करेंगे, अब मदद करते हैं, अब मदद करते हैं, क्योंकि उड़ीसा तो अपना हो गया है ना, अब कोई डर नहीं है कि मराठा बार बार इधर से आना जाना करेंगे। तो पुरहाट पर अब जो है हम लोग अपना आधिपत्य स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं आया, ये उद्देश्य जो है, ये थिंकिंग ऐसे ही नहीं आया। मैंने कहा ना, जब तक कोई फायदा नजर नहीं आएगा, तब तक अंग्रेज जो है किसी तरह की मदद किसी को भी नहीं करेंगे। तो ये थिंकिंग कैसे आया, देखिए, जब उड़ीसा क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ जाता है, तो अब क्या है कि अब ये व्यापार, मेनली तो उद्देश्य यही था ना, व्यापार, व्यापार जो था, इसके अलग अलग मार्ग बनाए जाते हैं। तो एक जो है छोटा रूट तैयार किया जाता है, उसके लिए जो सड़क है, पहला तो ये है कि जो संबलपुर का क्षेत्र है, वो बंगाल से कनेक्टेड नहीं था, तो बंगाल से जोड़ने के लिए एक रोड बनाए जाने की प्लानिंग होती है। ओके, संबलपुर से बंगाल। दूसरा क्या है, दूसरा है कि जो कटक है, कटक को बनारस से जोड़ने के लिए एक रोड बनाना है, तो ये बनारस। अब ये जो दो रोड है, मैंने कहा ना कि अगर आप झारखंड होते हुए साउथ जा रहे हैं, तो आपको पुरहाट होकर जाना पड़ेगा। तो ये दोनों रोड जो है, ये दोनों रोड कहां से होकर जाएगा, पुरहाट से होकर जाएगा। अब ये इतने इंपॉर्टेंट रोड, ओके, व्यापारिक मार्ग जो पुरहाट से होकर जा रहा है, तो ये तो अंग्रेजों के कंट्रोल में ही होना चाहिए। तब अंग्रेजों को ये महसूस होता है कि अब जो है पुरहाट पे अपना आधिपत्य शुरू करना चाहिए। एक तो ये रीजन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या रीजन है, देखिए, टोटल 3 रीजन है। पहला रीजन ये हो गया कि पुरहाट पर जो आक्रमण करते हैं, आक्रमण कहना सही नहीं होगा, पुरहाट पर जो आधिपत्य
जमाते हैं अंग्रेज, उसके 3 रीजन है। पहला ये जो व्यापारिक मार्ग बन रहा है वो पुरहाट से होकर गुजर रहा है। दूसरा ये कि जो हो जनजाति के लोग हैं ये काफी ज्यादा परेशान करते हैं सभी को, इवन अंग्रेजों को भी ये परेशान करते हैं, किसी से डरते नहीं है, किसी के अधीन ये नहीं रहते हैं। तो इन पर कंट्रोल करने के लिए पुरहाट के राजा पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, सामने में एक अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। तो एक ये रीजन है, एक जो है ये रीजन है। तीसरा क्या है कि पुरहाट के क्षेत्र में, है ना, पुरहाट के क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत सारे जो विरोधी हैं, अंग्रेज के जो विरोधी हैं, वो क्या करते हैं कि पुरहाट के क्षेत्र में शरण ले लेते हैं, छुप जाते हैं, तो उससे भी निजात मिल जाएगी अंग्रेजों को। तो ये 3 रीजन है। 3 रीजन मैंने क्या क्या बताया, याद रखिएगा, बाद में रिवीजन करवाऊंगा, ठीक ना। पहला रीजन, जो सड़क मार्ग है वो पुरहाट से होकर गुजर रहा है, ओके। तीसरा, हो जनजाति का जो कुल्हान है उस पर कंट्रोल रहेगा। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि जो विरोधी हैं उनको शरण नहीं मिलेगा। ये 3 रीजन से पुरहाट पर जो है आधिपत्य जमाया जाता है। और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए उस समय जो पुरहाट का राजा है, उस समय जो पुरहाट का राजा है ये कौन है, ये घनश्याम सिंह है, ये जो है घनश्याम सिंह है, ओके, ये जो है घनश्याम सिंह है। अब इनसे संधि होती है। संधि कौन करता है, संधि उस समय जो असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट था इस क्षेत्र का, तो वो था कप्तान रसेल, वो था कप्तान रसेल, ओके। तो कप्तान रसेल और घनश्याम सिंह के बीच में संधि होती है, और ये जो संधि होती है 1 अप्रैल 1820 को होती है, 1 अप्रैल 1820 को होती है, ठीक है। तो अब जब संधि हो रही है तो घनश्याम सिंह बोलता है यही सही मौका है। ये घनश्याम सिंह जो है, क्यों, आखिर संधि क्यों करना चाहते थे, अंग्रेजों से मदद क्यों ले रहे थे, क्योंकि सरायकेला खरसावां जो आसपास के जो राजवंश थे, जो राजा थे, ये इनको परेशान करते थे ना, तो इनको लगा कि यही सही मौका है, हमारे जो भी कंडीशन होने चाहिए वो हम रखते हैं। तो ये कंडीशन रखते हैं कि ठीक है हम संधि करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो शर्तें हैं वो आपको माननी पड़ेगी। कप्तान रसेल बोलता है कौन सा शर्त है बताओ, तो 3 शर्त जो है रखा जाता है। ये जो 3 शर्त है, ध्यान से इसको समझिएगा। पहला शर्त, ये सरायकेला खरसावां से काफी ज्यादा परेशान है, तो सरायकेला खरसावां पर ये जो है अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। कुछ ज्यादा ही हो गया लेकिन फिर भी शर्त है, तो आप इसको याद रखिएगा। सरायकेला खरसावां पर अपना आधिपत्य चाहता है, या इसको दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि सरायकेला खरसावां के विरुद्ध जो है कार्यवाही अंग्रेज करे, या अगर पुरहाट करे कार्यवाही तो उस उनमें जो है अंग्रेजों की मदद हो, ये बोला जाता है। दूसरा जो डिमांड होता है ये होता है कि सरायकेला का एक राजा था अभिराम सिंह, वो क्या करता है कि वो पुरहाट का जो कुल देवी है पौरी देवी, पौरी देवी की मूर्ति को वो ले जाता है, ओके। और ऐसी मान्यता है सभी पुरहाट के राजाओं में, ऐसा चलन हो गया था कि पौरी देवी की मूर्ति ले जाने के कारण जितना संकट हुआ है पुरहाट में वो इसी चीज के कारण हुआ है, ओके। इवन वहां के जो राजा हैं वो भी निसंतान हो रहे हैं, तो इसी चीज के कारण। तो पौरी देवी की जो प्रतिमा है, पौरी देवी की जो प्रतिमा है उसको वापस मंगाया जाए, किससे, सरायकेला के राजा से, ये हो गया। तीसरा, हो जनजाति जो है, हो जनजाति का जो कुल्हान है इस पर आधिपत्य स्टार्ट होना चाहिए, आधिपत्य जो है स्टार्ट होना चाहिए, ओके। तो ये 3 कंडीशन रखता है। अंग्रेज बोलता है कि ठीक है तुमने 3 कंडीशन तो रख दिए, लेकिन सरायकेला खरसावां जिसने हमारी मदद की हमेशा, हम उसके अगेंस्ट तो जाएंगे नहीं, ओके। तो ये कंडीशन तो बिल्कुल फुलफिल नहीं होगा। दूसरा जो कंडीशन है पौरी देवी की प्रतिमा, ठीक है ये वापस दिलवा जाएगा, हो जनजाति, और ये भी किया जाएगा, मतलब ये अप्रूव हो गया, ये भी अप्रूव हो गया, पहला कंडीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। घनश्याम सिंह बोला कोई बात नहीं, बाकी 2 तो पूरे हो रहे हैं, ठीक है आप आगे बढ़िए, हम लोग संधि करने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ जो है अंग्रेजों का आधिपत्य स्टार्ट हो जाता है, कहां, पुरहाट के क्षेत्र में, ओके। तो ये जो दूसरा है, पहला तो नहीं होगा ना, दूसरा जो संधि है, दूसरा जो संधि है, पौरी देवी की प्रतिमा, पौरी देवी की प्रतिमा, तो ये जो प्रतिमा है पौरी देवी की जो प्रतिमा है, तो सरायकेला, सरायकेला आप देखिए जान रहे हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब रीजनल डायनेस्टी पढ़ाऊंगा ना, तो उस समय डिटेल में आपको पता चलेगा। ये सिंहवंश के राजा के द्वारा ही, विक्रम सिंह सिंहवंश के ही राजा थे, उनके द्वारा ही ये स्टैब्लिश किया गया था। विक्रम सिंह का ही बेटा था अभिराम सिंह, अभिराम सिंह, अभिराम सिंह के द्वारा ही पौरी देवी की प्रतिमा जो है ले ली जाती है,
ओके। और पुरहाट के राजा को लगने लगता है कि जितना भी संकट आ रहा है वो इसी कारण से ही आ रहा है, इसके साथ साथ निसंतान भी हैं। ओके, तो ये जो है इसका बैकग्राउंड है। ये जो पौरी देवी की प्रतिमा है, ये जब आप पढ़ेंगे सिंगवंश में रीजनल डायनेस्टी तो पता चलेगा। वहां पर एक राजा आता है अच्युत सिंह, वही इसको स्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अंग्रेज का एक अधिकारी होता है, इसका नाम है मेजर W.R. गिलबर्ट। ओके, गिलबर्ट। तो ये बोलता है सरायकेला, मतलब पौरी देवी की प्रतिमा वापस करवाने के लिए ये बोलता है सरायकेला के राजा को कि प्रतिमा तुम वापस कर दो। एक बस बोलने का देर है, वापस करने में कोई देर नहीं होगी, है ना। तो प्रतिमा वापस कर दी जाती है। तो जिनके द्वारा वापस कर दी जाती है वो भी नाम आपको पता होना चाहिए। ये आजमबर सिंह है। ये कौन है? ये आजमबर सिंह। इस तरह से पौरी देवी की प्रतिमा जो है वापस कर दी जाती है। ठीक है, ये हो गया। तो दूसरा शर्त कंप्लीट हो गया। तीसरा क्या है? हो जनजाति। अब हो जनजाति पर आधिपत्य जमाने के लिए अंग्रेज जब यहां पर प्रवेश करेंगे तो विद्रोह होगा। इतना आसानी से ये जो है अंग्रेजों के अधीन आने वाले नहीं हैं। ये किसी के अधीन नहीं रहे, ना ही मराठा के, ना ही अंग्रेजों के, ना ही सिंहवंश के, किसी भी राजा के ये अधीन नहीं रहे। बस आसपास के जो राजा थे उनसे दोस्ती हुआ करती थी और अपने इच्छा से वो जो है खुद से कुछ अनाज, कुछ गिफ्ट उपहार दे दिया करते थे, लेकिन अधीन नहीं रहते थे। अब जो है इन पर अधिकार जमाना है, तो इसके लिए विद्रोह होता है। तो ये जो है जब हो जनजाति का जो कोल्हान प्रदेश है, जो दिसुम बोलते हैं, तो वहां पर जो एंट्री होती है तो ये विद्रोह के साथ होता है, इसको बोलते हैं हो विद्रोह। ओके, तो जो तीसरा कंडीशन है और जो हो विद्रोह है और हो जनजाति का जो कुल्हान क्षेत्र है, कुल्हान में अंग्रेजों का जो एंट्री होता है, ये सभी आप एक साथ पढ़ेंगे जब आपको पढ़ाया जाएगा हो विद्रोह। ठीक है, तो इसको हम लोग रहने देते हैं। बस संधि हो गई, संधि हो गई मतलब पुरहाट जो है अंग्रेजों के अधीन आ गए। क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हो विद्रोह, और हो विद्रोह में पूरी तरह से सिंहभूम जो है अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। ओके, तो यहां पर याद रखना है। देखिए, अभी मैं आपको एंट्री पढ़ा रहा था और इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा हो विद्रोह, क्योंकि जरूरत है, अभी हो विद्रोह पढ़ना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा हो विद्रोह। ठीक है, बस इतना ही है इस लेक्चर का। पुरहाट में एंट्री हो गई। ठीक है, मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक ना। मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। और ये जो रिवीजन वाला पीडीएफ है जो मैंने लिखा, ये सारा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो जुड़े हुए हैं उनको भी मिल जाएगा एप्लीकेशन में, जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी मिल जाएगा। ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, और इसी पर बेस्ड जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी पर बेस्ड जो है एमसीक्यू यूट्यूब पर करवाया जा रहा है। 10,000 प्लस एमसीक्यू झारखंड का इसी पर बेस्ड स्टार्ट किया गया है। ओके, तो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं आप। ओके, चलिए, यहाँ मैंने बताया कि 67 में ढालभूम में अंग्रेजों का अधिकार स्टार्ट हो जाता है। जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया जाता है। पुरहाट का जो राजा वो अपने प्रतिनिधि को भेजता है, अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करता है कि जो हमें तंग कर रहे हैं, जो आसपास के राजवंश के क्षेत्र हैं, जो राजा हैं, तो उनसे हमें आप जो है मदद कीजिए, उनके खिलाफ जो है आप कोई कार्यवाही कीजिए। अंग्रेज मदद नहीं करते हैं क्योंकि वो खुद बिजी हैं कटक में, जो मराठा के साथ इनका विद्रोह चल रहा है उसमें। तो पहला में क्या होता है, अंग्रेज मना कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब पता चलता है अंग्रेजों को कि उड़ीसा के क्षेत्र से नमक व्यापारी नमक ले जा रहे हैं, मिदनापुर नहीं आ रहे हैं, तब इनको महसूस होता है कि अब जो है संधि करनी होगी और पुरहाट के क्षेत्र से नमक व्यापारी को उड़ीसा जाने के लिए मना करना होगा। तब पुरहाट के राजा उस समय थे जगन्नाथ सिंह चतुर्थ और कैप्टन फॉरबिस, इन दोनों के बीच संधि होती है। संधि यही होती है कि 1773 में कि नमक व्यापारी को पुरहाट के क्षेत्र से होकर नहीं गुजरने दिया जाएगा, साथ ही साथ जो है कोई भी विद्रोही को वहां पर शरण नहीं दिया जाएगा। ये हो गया। इसके बाद 1793 में सरायकेला खरसावां के साथ संधि होती है। बोला जाता है कि किसी तरह का जो विरोधी रहेगा उसको शरण नहीं दिया जाएगा, मदद नहीं किया जाएगा। सरायकेला खरसावां के राजा राजी हो जाते हैं। 1803 में जब एंग्लो मराठा वार होता है तो सरायकेला मदद करता है अंग्रेजों की। ओके, काफी लोग तारीफ करते हैं, उनमें लॉर्ड वेलेजली है, ये बोलता है कि तुम जो है जो भी कंपनी के विरोधी, अंग्रेजों के जो विरोधी, उनको उससे ना ही शरण दोगे और ना ही सरायकेला राज से पास होने दोगे। ये हो गया। एच अर्नेस्ट भी यही बोलता है। लास्ट में कप्तान बर्च बोलता है कि तुमसे जो है अब टैक्स नहीं लिया जाएगा। ओके, तो ये एक तरह से तारीफ हो रही है, नाम आप याद रखिएगा। ओके, अब 1809 में पुरहाट के राजा फिर से
जो है जाते हैं अंग्रेजों के पास, बोलते हैं कि सरायकेला खरसावां कुछ ज़्यादा ही तंग कर रहा है, तो आप कोई कार्यवाही कीजिए। ओके, तो फिर भी अंग्रेज मना कर देता है। 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वार में मराठा हार जाता है, अंग्रेजों का उड़ीसा में शासन स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसी के साथ क्या होता है कि सड़क बनाए जाते हैं। तो 3 रीजन आपको याद रखने हैं, ठीक ना, 3 रीजन जिस पर पुरहाट पर अधिकार करने की अंग्रेज सोचते हैं। 3 रीजन क्या है? व्यापार विस्तार, रोड बनाया जाता है, कटक से बनारस और संबलपुर को बंगाल से जोड़ने के लिए रोड बनाया जाता है, और ये दोनों रोड जो है पुरहाट से होकर गुजरता है। ओके, ये हो गया। जितने कंपनी विद्रोही विरोधी हैं उनको शरण नहीं मिलेगा पुरहाट में, इस कारण से भी पुरहाट अपने क्षेत्र में आना चाहिए। हो जनजाति पर भी कंट्रोल होना चाहिए, तो इसके लिए पुरहाट आसपास का जो क्षेत्र है उसमें तो कम से कम कंट्रोल होना चाहिए, तभी तो हो वाले क्षेत्र में हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो इन 3 रीजन से पुरहाट पर अधिकार जमाने के लिए अंग्रेज सोचते हैं, और संधि की जाती है 1 फरवरी 1820 को कप्तान रसेल घनश्याम सिंह के बीच में। तो घनश्याम सिंह शर्त रखता है सरायकेला खरसावां पर अधिकार, ये इनकार कर दिया जाता है। पौरी देवी ये जो है अप्रूव, कोल्हान प्रक्षेत्र ये भी अप्रूव। ओके, मेजर WR गिलबर्ट जो है वापस दिलवाता अजम्बर सिंह से पौरी देवी की प्रतिमा को। ओके, तो ये रिवीजन भी हो गया और पूरी तरह से आप समझ भी गए। नेक्स्ट लेक्चर होगा हो विद्रोह, जिससे आप समझेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों का प्रवेश होता है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।